हेलो वियर्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन स्टडी विद भाविश। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं हेनरी के नियम पर आधारित एक महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्न के ऊपर अर्थात न्यूमेरिकल के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन क्या कहता है कि H2S सड़े अंडे जैसे गंध वाली एक जहरीली गैस है। ओके, मतलब H2S एक प्रकार से जहरीली गैस है जिसकी जो सुगंध आती है वो या गंध आती है वो सड़े अंडे के समान आती है। अब यदि STP पर H2S की जल में विलेयता 0.195 स्मॉल m दिया है। अब इस स्मॉल m का मतलब क्या है? तो देखिए इस स्मॉल m का मतलब होता है मोललता से। किससे होता है? मोललता से। लेकिन इसे हम पढ़ते हैं 0.195 मोलल। ओके, तो जल में विलेयता 0.195 मोलल है तो हमें हेनरी स्थिरांक की गणना करना है। ओके, तो सबसे पहले जैसे कि हम इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि STP पर, क्या आपकी STP पर मतलब कि STP का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्या होता है आपका? ये होता है स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। ये होता है आपका किसका फुल फॉर्म? ये होता है STP का फुल फॉर्म। तो STP पर H2S गैस की जल में विलेयता, मतलब जो जल में विलेयता दी हुई है वो कितनी दी? 0.195 मोलल दी हुई है। कितनी दी हुई है? 0.195 मोलल दी हुई है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यदि मैं क्या करता हूं, आपका जो जल है, यदि उस जल का मैं 1 किलोग्राम भाग लेता हूं, कितना लेता हूं? उस जल का यदि मैं 1 किलोग्राम भाग लेता हूं तो उसमें जो आपके H2S के मोल है, जो आपके H2S के मोल है वो कितने आपके? 0.195 मोल है। कितने मोल है आपके H2S के? 0.195 मोल है। मतलब कि यदि मैं STP पर मतलब कि स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर पर H2S गैस की जल में विलेयता, मतलब यदि मैं जल को 1 किलोग्राम लूं, मतलब कि यदि मैं क्या ले लूं? 1 किलोग्राम क्या ले लूं? यहाँ पर जल ले लूं। 1 किलोग्राम है जिससे हम 1 लीटर भी बोलते हैं। यदि मैं 1 लीटर या 1 किलोग्राम यहाँ पर जल ले लूं तो उसमें जो आपके H2S गैस की जो क्या है आपके मोल है वो कितने आपके? 0.195 है। जल का द्रव्यमान हमें मालूम चल गया। तो हमें किसकी गणना करनी है? हेनरी स्थिरांक की अब हमें गणना करनी है। तो बेसिकली क्वेश्चन ये कह रहा है। तो देखिए सबसे पहले इसे हम क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन। यहाँ पर हमें आंसर नहीं लिखना है। तो सॉल्यूशन जैसे लिखेंगे तो उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे जो आपको दिया गया है वो हम लिख लेते हैं। क्या दिया गया आपको? सबसे पहले जो है आपका जल का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है? जल का द्रव्यमान दिया है 1000 ग्राम। क्या 1000 ग्राम या 1000 किलोग्राम भी बोल सकते हैं। H2S के मोल भी दिए हैं। H2S के मोल कितने दिए? H2S के मोल 0.195। कितने दिए? 0.195 दिए हैं। उसके बाद हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। जो भी ज्ञात करना है हम उसे लिख लेते हैं ध्यान से। तो देखिए क्या ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना है KH का मान, अर्थात हेनरी स्थिरांक का मान ज्ञात करना है। ओके, तो हमें किसका मान ज्ञात करना है? हेनरी स्थिरांक का मान ज्ञात करना है। ओके, तो देखिए हम हेनरी के नियम से एक बात जानते हैं। हेनरी नियम से एक फॉर्मूला जानते हैं, P = KH × X। क्या? P = KH × X, जहां पर KH का मतलब होता है हेनरी स्थिरांक, आपका P का मतलब होता है जो भी दाब रहता है, और X का मतलब होता है गैस का मोल अंश। देखिए X का मतलब क्या होता है? गैस का मोल अंश होता है। ओके, तो यहां पर हमें KH का मान निकालना है। ओके, तो यहां से यदि मैं KH का मान निकालना चाहूँ तो किस प्रकार से निकालूंगा? यदि P = KH × X है, यहां से मुझे KH का मान निकालना है तो KH का मान क्या आएगा? P/X। X को नीचे भेज देंगे = KH। मतलब कि इस मुझे KH का मान ज्ञात करने के लिए इस P का भी मान ज्ञात होना और X का भी मान ज्ञात करना होना। अब X का मतलब क्या होता है? X का मतलब होता है गैस का मोल अंश। ओके, तो मोल अंश तो शायद हम आसानी से निकाल लेंगे। देखते किस प्रकार से हम निकाल सकते हैं मोल अंश। ओके, देखिए यदि मैं X की बात करूं, X का मतलब क्या होता है? गैस का मोल अंश, और यहाँ पर गैस कौन सी? हमारी H2S। तो क्या मैं H2S का मोल अंश निकाल सकता हूँ? H2S का मोल अंश निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? H2S के मोल डिवाइड बाय H2S के मोल धन आपका विलायक क्या है? देखो H2S तो गैस है एक प्रकार से, वो विलेय हो गई। और जो जल है वो क्या है? आपका विलायक है। तो विलेय के मोल धन विलेय के मोल धन विलायक का मोल, मतलब कि क्या आएगा? यहाँ पर जल के मोल आ जाएगा। अब देखिए क्या H2S के मोल दिए हुए आपको? बिल्कुल दिए। कितने दिए हुए हैं? अभी हमने निकाले कितने? 0.195
5 दिए हुए हैं, किसके मोल, H2S के मोल दिए हुए हैं। और हमने कहां से डिफाइन किया, यहां से किया। ओके, H2S के मोल कितने दिए, 0.195 प्लस जल के मोल कितने होते, आप सभी जानते हैं 55.55 होता है किसका मोल, जल का मोल। ओके, तो अब हम इसे क्या कर लेते हैं, सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा 0.0035। तो बेसिकली जो आपका H2S का मोलस आ गया, मतलब गैस का मोलस कितना आ गया, 0.0035 आ गया। मतलब हमें इस x की वैल्यू तो प्राप्त हो गई, किसकी वैल्यू प्राप्त हो गई, x की वैल्यू तो प्राप्त हो गई। अब बात आती है p का मान किस प्रकार ज्ञात करें। क्या p के लिए कोई संकेत दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, बिल्कुल दिया। देखिए एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, मतलब प्रेशर, दाब और ताप के लिए एक विशेष परिस्थिति। ओके, तो याद रखना, यदि कोई भी गैस हो, इस दुनिया की कोई भी गैस हो, चाहे वो H2S हो, चाहे वो H2S हो, आपकी H2O हो, H2O भी जब भाप के रूप में रहती है तो वो भी गैस का फॉर्म होती है। तो कोई भी गैस हो, तो यदि वो एसटीपी पर उपस्थित है तो हमेशा याद रखना जो आपका दाब होगा उसे आपको क्या लेना है, एक बार लेना है। हमेशा दाब को कितना लेना है, आपको एक बार लेना है। मतलब कि इस दुनिया की कोई भी गैस यदि वो एसटीपी पर उपस्थित है तो जो हमें दाब लेना है उस गैस का, वो कितना लेना है, एक बार ही लेना है। अब मान लो ये एसटीपी पर H2O गैस रहती तो H2O गैस पर कितना दाब आरोपित हो रहा होता, एक बार दाब आरोपित हो रहा होता। दिया है ना, एसटीपी पर H2S गैस, मतलब H2S गैस एसटीपी पर है और एसटीपी पर है, मतलब इस पर दाब कितना आरोपित होगा, एक बार। अर्थात मैं यहाँ P के स्थान पे क्या लिख सकता हूँ, आपका एक बार लिख सकता हूँ। X का मान मुझे ज्ञात है तो मैं आसानी से KH का मान ज्ञात करूंगा। ओके, तो देखिए अब हम वही करने का प्रयास करेंगे। देखिए तो फाइनली जो आपका KH हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, P/X हो जाएगा। अब देखिए P का मान कितना है, 1 डिवाइड बाय X का मान कितना है, अर्थात जो आपका H2S गैस का मोल अंश है वो कितना है, 0.0035। इतना है 282, लगभग कितना प्राप्त हो जाएगा आपको, 282। अर्थात हेनरी स्थिरांक का जो आपको मान प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा 282 अर्थात 282 लगभग। आपको बाजू में क्या लिख देना, लगभग लिख देना है। ओके, तो इस प्रकार से हेनरी स्थिरांक का मान कितना आ जाएगा, 282 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने हेनरी के नियम पर आधारित एक महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल को सॉल्व किए। ये एनसीईआरटी बेस्ड न्यूमेरिकल है। कौन सा न्यूमेरिकल है, एनसीईआरटी बेस्ड न्यूमेरिकल। और एनसीईआरटी न्यूमेरिकल अक्सर बोर्ड एग्जाम पूछे जाते हैं, तो आप इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लें और अच्छे से समझने का प्रयास करें।